अब मैं वही सोच रहा था कि मैं शर्त से जीतकर अपनी वो वाली ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे माँ बाप सो गए थे। मैं और मेरी बहन हिना कमरे में बैठकर लड्डू खेल रहे थे। पहली शर्त हमने 500 की लगाई तो पहली गेम में जीत गया। हिना कहने लगी, भाई अब 1000 की लगाते हैं और 1000 वाली गेम भी मैं जीत गया। हिना कहने लगी, भाई इस दफा 2000 की लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि वो 1000 जीत लेगी, इसके 500 वापस आ जाएंगे और मेरे 500 भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन 2000 वाली गेम भी मैं ही जीत गया और काफी देर हो चुकी थी। फिर मैंने कहा, हिना अब बस करते हैं क्योंकि कॉलेज भी जाना है, बहुत वक्त हो गया है। मैं गेम को ख़त्म करके उसे दूसरे मौजू पर लाना चाहता था, लेकिन वो कहने लगी, नहीं भाई आपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, हिना एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें अभी मिल जाएंगे बगैर जीते और अगर तुम कहो तो मैं अपने 5000 भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो कहने लगी, किया बताओ मुझे मंजूर है। अब मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी ख्वाहिश बोल दूं और उसे बुरा ना लग जाए। फिर मैंने कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं तुमने मना नहीं करना। वो कहने लगी, किया मतलब तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा दिल करे। शायद वो समझी कि मैं उसे कोई सजा दूंगा। तो वो कहने लगी, हाँ हाँ मुझे सजा मंजूर है। फिर मैंने इसे बताया कि मैं क्या करूंगा। वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो फहद भाई, खल कर बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, असल में बहुत देर हो गई है इसलिए लड्डू तो नहीं खेल सकते। अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। मेरे पास 12,000 हैं, मैं आधे तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मेरी शर्त मान लो। वो कहने लगी, बताओ तो पहेलियों मत पूछो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मियां बीवी खेलते हैं। वो चूक कर बोली, ये क्या कह रहे हो फहद भाई, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, हिना हो सकता है अगर तुम चाहो और वैसे ये कोई बुरी बात भी नहीं। वो कहने लगी, देखो तुम मेरे साथ लड्डू खेलो, मैं अपने पैसे उसी तरह जीतूंगी जैसे हारी थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं ये बात हिना से कहूंगा तो वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसे फेल करवा रही थी जैसे मैंने कोई आम सी बात कह दी हो। फिर वो लड्डू सीधा करने लगी और गोटियां सजाते हुए कहने लगी, चलो खेलते हैं। मैंने कहा, हिना सौदा अच्छा है, बहुत देर हो गई है, फिर उठना है, मान जाओ, मैं तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा, बल्कि अपने 5000 भी। वो कहने लगी, भाई मुझे पैसे चाहिए क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है इसके 5000 हो गए हैं। मैंने इसे पैसे देने का वादा किया था, अगर अब ना दिए तो इसकी नीयत भी ठीक नहीं लग रही, वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे तुम कर रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, हिना इसकी क्या जरूरत कि वो 5000 के लिए तुमसे ऐसा कहे? वो कहने लगी, इसमें क्या बुरी बात है, बोलने वाले तो बोल देते ही, मेरा काम है कि इसकी शर्त मानूं या ना मानूं। मैंने कहा, हिना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसकी कॉलेज में शिकायत करता, उसे वहां से निकलवा देता। हिना कहने लगी, अरे नहीं भाई, वो तो मेरी मछली है, मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर खर्चा पानी निकालती रहती हूँ, वो मेरे पीछे लटो है, मैंने इसे सिर्फ झांसे में रखा है कि उसका काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं। लेकिन उस बार वो बहुत चालाक बना हुआ है, कह रहा है कि अगर वादे पर तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हें लिटा दूंगा। अब हिना मजबूर थी। मैंने कहा, हिना ऑप्शन तुम खुद चुन लो कि इसके नीचे लेटना है या नहीं, मैं तो उसी सूरत में दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल सुकून नहीं आएगा, मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं इस गेम का माहिर खिलाड़ी हूं। वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो कभी किसी के साथ किया भी नहीं, तुम खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हम हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियोस में बहुत देखा है, मैं देखकर सीख गया हूँ। वो कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियोस में करते हैं? फिर वो बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन सा है? मैं तो हैरान होकर उसे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब किया? वो कहने लगी, अरे पागल, किया नहीं, जब भी मौका मिला तो ऐसा ही करूंगी। जब उसने स्टाइल बताया तो वो वाकई बहुत अच्छा था, मैं खुद इस मंजर को देखकर बहुत सुकून हासिल करता था। मैंने कहा, हम ये तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ अगर तुम चाहो। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक शर्त है, तब मैं तुम्हें करने दूंगी वरना नहीं। इतने में वो बता रही कि मेरी मां कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, फहद तुम लोग अब तक जाग रहे हो, शोर किया हवा है पूरे घर में, जाओ सो जाओ। मैं तो सुनकर परेशान हो गया, मेरा काम होते होते रह गया था। मैंने कहा, हाँ बस अभी जाता हूँ। मेरी मां कहने लगी, नहीं जाओ सो जाओ, कॉलेज जाना है तुम लोगों को। फिर मेरी मां ने हिना की कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। मैंने कहा, अच्छा लाइट्स तो ऑन करो। फिर मैंने कहा, हिना ये लो पैसे जो मैंने तुमसे जीते थे, क्योंकि हिना तो वैसे भी मान गई थी इसलिए मैं इसे पैसे वापस कर रहा था। अगर अभी मेरा काम नहीं हुआ तो फिर तो लाजमी कर लूंगा।
हिना वो पैसे लेकर मेरी मुंह से कहने लगी ये किस चीज़ के पैसे हैं। मैंने कहा मैंने लडडू में जीते थे लेकिन अब वापस कर रहा हूँ, हम तो वैसे ही टाइम पास के लिए खेलते हैं। मेरी मुंह कहने लगी अब तुम लोग शर्तें लगा कर खेलते हो, ऐसा खेल खेलो। मैंने कहा ये बस अभी लगाई थी क्योंकि अब्बा ने मुझे पैसे दिए थे। खैर अब मैं अपने कमरे में आ गया था और सोच रहा था कि अगर मेरी मुंह ना आती तो कितना अच्छा होता, मैं अभी वो गेम खेल रहा होता। और यही सोचते सोचते मेरी ऊँख लग गई। फिर मेरी बहन मुझे जगाने आई, कहने लगी भाई कितना सोते हो, मैं भी तो तुम्हारे बराबर ही सोई थी, देखो मैं जाग गई, चलो जल्दी उठो कॉलेज जाना है। फिर मैं उठा, फरशा हुआ, हल्के फुल्के नाश्ता किया। मैं और हिना बाइक पर कॉलेज आ गए। वो अपनी क्लास में चली गई और मुझे क्लास में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हिना से मिलना चाहता था, इससे बातें करना चाहता था क्योंकि इस बार जब इस पर पानी गिरा था और मैंने इसका हुस्न देखा था मैं तो पागल हो गया था कि इतना खूबसूरत हीरा मेरे घर में छुपा था और मुझे खबर तक ना थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि इस हीरे को ज़रूर इस्तेमाल करूंगा। खैर कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैंने देखा कि हिना और इसकी दोस्त किरण इसके साथ आ रही थी। हिना आते ही कहने लगी भाई मुबारक हो, गॉड न्यूज़ लाई हूँ। मैंने कहा किया हवा हिना, वो कहने लगी किरण और इसके बुबाई फरनट का ब्रेकअप हो गया है। मैंने इसे तुम्हारे बारे में बताया कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है, उसी लिए तो आई है। मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि किरण भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं किरण के साथ हम कर दूं तो कहीं हिना मेरा काम ना छोड़ दे। इतने में किरण मुझसे कहने लगी फहद अपना मोबाइल नंबर दो, मैं घर जाकर तुमसे बात करूंगी। मैंने उसे नंबर दिया। हम बाइक पर बैठकर घर आ रहे थे। हिना कहने लगी भाई ट्रक तो बनती है, देखो पहले तुम मेरे साथ कर रहे थे, अब तुम्हें अपनी चीज़ मिल गई है तो अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं यार, तुम में और बात है इसका और तुम्हारा मुकाबला कहूँ वो तो तुम्हारे पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। वो कहने लगी हाय अल्लाह, ऐसी तारीफें तो किसी ने नहीं की। मैंने कहा तुम मेरे दिल से पूछो, मैं तो तुम्हारे हुस्न पर कभी कभी शायरी लिखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बहन ना होती तो यकीन करो हिना मैं तुमसे ही शादी करता और सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहता, क्योंकि तुम वाकई शहजादी हो। जो तुमसे शादी करेगा वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होगा। इसीलिए कहता हूँ कि किसी और के नसीब में जाने से पहले मेरे नसीब जगह दो, मुझे जी भर कर वो वाला काम करने दो जिसकी मैं आरजू करता हूँ, क्योंकि शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता। वो मेरी तारीफें सुनकर बहुत खुश हुई, कहने लगी शुक्र है कि उस वक्त वो वाला काम नहीं हुआ, अब छोड़ो हम बहन भाई हैं, तुम अब किरण के साथ सुकून हासिल करो। अब मैं सोच रहा था कि वही हुआ। मैंने कहा नहीं हिना ऐसा मत करो, अगर ये बात है तो मैं अभी किरण से कह देता हूँ कि मैं उसे दोस्ती नहीं कर सकता। वो कहने लगी क्या हो गया तुम्हें, तुम पागल हो, खुद तो कह रहे थे कि किरण तुम्हें पसंद है, अब मुंह कर रहे हो। मैंने कहा इसलिए मुंह कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम चाहिए।